एक आदमी को उसके सगे बहन भाइयों ने धोखे दिए, वो अपने आप को झूठ कह रहा है, मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बहनें ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह ने वो सिचुएशन खड़ी कर दी है जहाँ भाइयों ने भाइयों का कत्ल किया। अब भी आप यही कहेंगे? जिस दिन ही आजमाइश आती है या जिस दिन आप फैसला ले लेते हैं और उसके बाद आ जाती है, या कोई और फैसला ले लेता है, आप कहते तो हैं सब्र, इतना सब्र, लेकिन उस दिन कैसे इंसान सब्र हासिल करे? अक्सर लोग जो हैं वो डिनाइल में है आज तक भी कि वो बला आ चुकी है उनके सामने। अक्सर लोग ना उसे रियलाइज नहीं कर रहे होते कि मैं फंस चुका हूँ। सिचुएशन होती ही वो है जिसमें आपका जिस्म काम नहीं करेगा। देखें, समंदर में खामोशी तूफान की अलामत है। ये तूफान बनने के लिए पहला स्टेज खामोशी है। खामोश समंदर खतरे की अलामत है, खामोश जंगल भी खतरे की अलामत है। बात किसी को शायद अच्छी ना लगे, कोई कहता है तुम वहां पर लगन से पहुंच जाओ, कोई ये नहीं कहता इंसान अपनी मंजिल तक हमेशा खामोशी से पहुंचता है। आपका चैप्टर 11 फाइल होने लगा। लोग फोन करके पूछते हैं हुआ क्या? अच्छा ये तो बता, हुआ क्या? आपकी शिकस्त सामने खड़ी है, आपका पूरा परसोना जो है वो तबाह और बर्बाद होने लगा है। आप अब सामने आ जाएंगे लोगों के। हर आदमी की एक वैल्यू है इस दुनिया में, लेकिन मैं जानता हूं कि जब ये नहीं होगा ना तो मुझे कदर होगी कि ये कितना वैल्यूएबल आदमी था मेरे लिए। लोगों को बेटा जिंदगी के अंदर ना नुकसान के बाद पता चलता है और गंद खाने के बाद पता चलता है कि जन्नत और अमृत क्या चीज होती है। हमने दुनिया पे राज किया है बेटा 3 बर्रे आज़मों पर। आज आपको सारे काफरों के फॉरम्स लेने पड़ते हैं अपनी बात सुनवाने के लिए। हाथ डालने के बाद वो नोच के लेके जा रहा है आपके जिस्म के हिस्से को, और अगर हाथ डाल दिया तो उस हाथ को हम काट के उस जिस्म को वापस देंगे। ये आप नहीं कर सकते क्योंकि मसाइल है कोई आपके। कहाँ गिरा है मुसलमानों का ग्राफ? ये गिरा तब है जब आपने बहुत कुछ खराब कर दिया। वाक़े करबला जैसा सानिया हो गया। इतनी कायनात की सबसे बड़ा जुल्म और बर्बरियत उस मैदान में हुआ और एक नबी के नवासे के साथ हुआ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या उसके बावजूद भी क्या सल्तनत इस्लामिया जो थी उसमें कमी आई? शेख साहब, हम हमेशा बात करते हैं इसके ऊपर कि ज़िंदगी आसान नहीं है, मुश्किलात हैं, तंगियां हैं, और कुछ भी हासिल करना या कोई भी किसी भी मकाम पे पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन आज जिस टॉपिक पे एक्सप्लिसिटली हम बात करना चाह रहे हैं डिटेल के अंदर, वो ये है कि द टाइम यू टेक द हिट, जिस दिन आजमाइश, जिस दिन वो टेस्ट, जिस दिन वो तूफ़ान ज़िंदगी के अंदर आता है, बहुत सारे लोग हैं, बाद में देखें वो हदीस भी आती है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो औरत आई थी, या आप सबने उसको देखा था और आप सबने उसको बोला कि सब्र करो, तो नहीं पहचानी वो, और उसने कुछ गलत चीज़ बोल दी जज्बात के अंदर। बाद में वो आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मैं आपको पहचानी नहीं थी, तो आप सबने फरमाया कि सब्र जो है वो सदमतुल ऊला, सबसे पहले सदमे के ऊपर है। तो बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, और जो जितने भी लोगों से हम इंसाइट्स लेते हैं, तो बाद में तो एक रिकवरी पीरियड है लंबा, 4 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल का। लेकिन आज आप उन लोगों से स्पेशली बात कर रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं कि जिस दिन ही आजमाइश आती है या जिस दिन आप फैसला ले लेते हैं और उसके बाद आ जाती है, या कोई और फैसला ले लेता है, उस दिन अपने आप को साबित कदम किस तरह रखना है। वो सब्र, आप कहते तो हैं सब्र, इतना सब्र, लेकिन उस दिन कैसे इंसान सब्र हासिल करे? नहीं, सब्र तो बात का एलिमेंट है ना। पहले तो रियलाइज करना है कि इट्स देयर, आ चुका है। अक्सर लोग जो हैं वो डिनाइल में है आज तक भी कि वो बला आ चुकी है उनके सामने। चाहे वो उनको बुलंद करने के लिए आई है, उन्हें सुधारने के लिए आई है, उन्हें बर्बाद करने के लिए आई है, या उनकी इस्लाह करने के लिए आई है, या वो उन्हें छोटा रिमाइंडर देने के लिए आई है, आ वो चुकी है। सो द एक्चुअल एलिमेंट इज के अक्सर लोग ना उसे रियलाइज नहीं कर रहे होते कि मैं फंस चुका हूं। और वो भागने की एक जो स्ट्रेटेजी होती है ना, फौरन हाथ पैर मारना शुरू कर देना कि मैं अपनी फिजिकल पावर से निकल जाऊंगा, इससे मैं अपनी जिस्मानी हरकत से हाथ पैर मार के इस सिचुएशन से निकल जाऊंगा। नहीं, सिचुएशन
होती ही वो है जिसमें आपका जिस्म काम नहीं करेगा, उस पर बात होगी। जिधर आप अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपने हाथ पैर को मारने से निकल सकते हो, मैं उन सिचुएशंस को डील अलग तरीके से करता हूँ। सिचुएशन वो है जहाँ पे आपका कोई भी आर्सनल, कोई भी जिस्मानी, जहनी, आपका कोई कांटेक्ट, आपका नेटवर्क, आपकी ताकत जितनी भी है ना, वो काम नहीं करेगी। एग्जॉस्ट हो गए आप। आप फंस चुके हैं इस तरीके से। ये है सिचुएशन जिसमें से आप निकल नहीं सकते। अपनी जहानत और अपनी महारत से आप निकल नहीं सकते, और कोई आपको निकालना चाहेगा नहीं। ये इसके बाद होता क्या है कि जब दुनिया को पता चलता है कि अब आपकी कहानी खत्म हो चुकी है, तो फिर रिकवरी से पहले के एक बड़ा दर्दनाक सबक मिलता है इंसान को। असलियत दिखती है वहां तक अभी देखें, एक झटका लगा आपको, उसके बाद उस झटके तक जहां तक आपको ये प्रॉपरली रियलाइज कराया जाएगा कि आप फंस चुके हैं, सही है। अब आप नहीं निकल सकते। अब आपकी लफाजी और आपकी महारत, आपकी बातें, आपका दौलत, आपका पैसा, आपके ताल्लुकात, आपकी शोहरत, आपका नाम, आपका नेटवर्क कुछ नहीं बचा सकता। And let's exemplify this आजमाइश और टेस्ट। ये कुछ भी हो सकता है, be it divorce, be it तलाक हो business जाए, loss, business loss, बिजनेस में लॉस हो जाए, इज्जत में हमला हो सकता है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाए मेडिकल सामने रिपोर्ट हो सकती है। कि खत्म हो गई कहानी। अब जब आपको वो कहेगा ना कि अब नहीं है मामला, जंग वहां से, सफर तो वहां से शुरू होगा। अभी तो सफर तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो रियलाइजेशन का पीरियड होगा। और इस वक्त की खास बात ये होती है कि इस वक्त का मकसद अल्लाह की तरफ से ना इंसान को चुप लगाना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, एक बड़ी उम्र गुजरने के बाद भी उनमें वो चीज़ नहीं दिखती मुझे, और बहुत से लोगों में वो चीज़ दिखती है। तो मैं कभी कभी ना, अब तो नहीं, पहले तजस्सुस में पूछता था, आपकी ज़िंदगी में मसाइल आए कभी लाइफ में? कहते हैं बहुत मसाइल हैं। और आप गुजरे हैं, उन सिलसिले से गुजरे हैं आप? जी ज़रूर गुजरे हैं। तो अब आगे का सवाल पूछने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। तो आपकी शख्सियत के अंदर ठहराव क्यों नहीं है? वो निखार नहीं दिखता और वो हुस्न नहीं दिखता जो एक इंसान खूनी आग के दरिया से गुजर के जब आता है तो अल्लाह ताला उसको एक, मतलब आप देखें ना, मूसा अलैहिस्सलाम की एक जिंदगी है 8-9 साल 10 साल गुजारने से पहले की किप्तियों में। 10 साल के लिए अल्लाह ने उनको अनप्लग किया। पूरी शोहरत और नाम और जाहो जलाल और जो पैसा और जो एक स्टेटस था उससे अलहदा करके आप एक बहुत ही एक चरवाही की जिंदगी गुजार रहे हैं, नॉर्मल लाइफ, वे बिलो नॉर्मल लाइफ। तो जब आपका रिटर्न है तो वो रिटर्न एक बड़ा बुर्दबार किस्म का रिटर्न है। अब आप दुनिया के सबसे बड़े टायरेंट को से मुलाकात करने जा रहे हैं तो सबसे बड़े तकब्बुर के आगे सबसे बड़ी आजिज़ी खड़ी होगी। जितना बड़ा तकब्बुर था उतनी बड़ी आजिज़ी थी मूसा अलैहिस्सलाम। तो मेरा लोगों से देख के ये महसूस होता है कि आपकी वो दिखता नहीं है। लोग आके अपनी जिंदगी के हालात भी सुनाते हैं ना, तो चेहरे और हरकत ना अक्सर अक्कासी नहीं कर रहे होते कि यार आप वाकई गुजरे हैं किसी से। क्योंकि जब पहला स्टेज ही इसका ये होता है कि इंसान के जहन में जो गलत फहमी है ना, वो गलत फहमी उसके सामने ना रोजो रोशन की तरह आया होके सामने आ जाती है, उसकी इतने करीब आ जाती है उसकी। सिंपल वर्ड्स, औकात नजर आ जाती है आप उसे आप मैं तो देखें तो अच्छे अल्फाज बोलूंगा, क्योंकि जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ उनको मेरा पहला सबक ही आज का यही है कि इनको अब आप हमें से कहते हैं लक पता जाता है उस दिन। हाँ इनको अब जो है वो बातों से नहीं निकल सकते। आप रो लें, आप चीख लें, आप ड्रग्स कर लें, आप नशा कर लें, आप कमरे में आइसोलेट कर लें, आप चीज़ें तोड़ लें, आप फ्रस्ट्रेशन निकाल लें, आप गाड़ियाँ मार लें, आप हड्डे कर लें, आप लड़ाइयाँ कर लें, आप आग लगा दें किसी को या खुद को, सिचुएशन हैंडल नहीं होगी ऐसे।
वो सिचुएशन अल्लाह ने डिजाइन ही नहीं की आपकी इन हरकतों के लिए। आपकी इन हरकतों से निकलने के लिए वो सिचुएशन डिजाइन की गई है। और उसका पहला स्टेप है खामोशी। सिचुएशन तो वो होती है जो आपको खामोश करा दे। आपके पास कोई फलसफा ही ना बचे बात करने के लिए, कोई उम्मीद ही ना रहे आपकी जिसके तहत आप फिर अपने एक्टिविज्म में आएंगे। अगर इन हालात में एक इंसान नहीं गया ना, वो कभी भी उस किरदार के मिराज पे पहुंच ही नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के पाकीज़ा तरीन इंसान है, ताहिर तरीन शख्सियत है। गुनाह का एक झोंका भी आपके पास से नहीं गुजरा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इंसानी जिंदगी के जितने भी तकाजे थे वो 36 साल की उम्र में आके खामोश हो गए। आपने दुनिया से किनारा कशी कर ली। ये नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई मुसीबत आई थी। इंसान के उस निखार का पहला हिस्सा है खामोशी। खामोश हो जाएगा वो जो चपड़ 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 चल रहा होता है ना। इसलिए जो अहलो जाहिद है ना, अहलो ज़ुहद जो है, जितने भी जाहिदीन गुजरे हैं इस दुनिया में, जो दिल के मामलात के ऊपर अपनी बड़ा गहरा कल्बी उलूम के ऊपर, तो वो कहते ही यही हैं, कसरतुल कलाम व कसरतुल ज़हक व कसरतुल नौम व कसरतुल ताम तुमीतुल कुलूबा। ये कसरत इंसान की जो हरकतों की है ना, ये दिल मुर्दा कर देगी। तो लेकिन शेख ये टेम्पररी फेज होगा ना। हाँ, टेम्पररी है। बात तो करनी है ना उसमें, जिंदगी में वो आएगा तो। लेकिन अब नहीं, क्योंकि आप अक्सर लोग बोलते हैं क्या हो गया, बिल्कुल खामोशी हो गया जिंदगी। नहीं, खामोशी तो आएगी ना। खामोश वो एक फेज आएगा। देखें, समंदर में खामोशी तूफान की अलामत है। ये तूफान बनने के लिए पहला स्टेज खामोशी है। जितना समंदर में गहराई जहां कम होगी, शोर उतना ज्यादा होगा वहां पर। और जितना समंदर गहरा होता जाएगा और अपने अंदर पेचीदगियां और बड़े बड़े राज और बड़ी बड़ी अमवाज और बड़ी बड़ी मौजें उसने जितनी चबाई हुई होंगी, उतना समंदर के अंदर खामोशी दिखेगी। आप खामोश समंदर खतरे की अलामत है। खामोश जंगल भी खतरे की अलामत है। तो इंसान की जिंदगी में ना एक जाविया है जहां उसे ये दुनिया सिखा रही होती है कि हर सिचुएशन का हल है तेज तरारी, तरकीब। ये मेरा थोड़ा सा बात किसी को शायद अच्छी ना लगे, लेकिन तरकीब है जिसके तहत, तो स्ट्रैटेजी, तरकीबें से तुम निकल जाओगे। तुम वहां, ये कहते हैं तुम वहां मेहनत से पहुंच जाओगे। कोई कहता है तुम वहां पर लगन से पहुंच जाओगे। कोई ये नहीं कहता इंसान अपनी मंजिल तक हमेशा खामोशी से पहुंचता है। उसका पहला स्टेज है कि उसके अंदर एक खामोशी। जुबान से तो अभी भी चलाएगा वो बातें, सही, मुर्दा थोड़ी बनना है। क्योंकि इन हालात में तो कैमरे लेके आ जाएंगे ना सब जानने के लिए, तो स्कैनर तो फुल ऑन हो जाएगा आपके ऊपर। क्या तासुरात है। एक शेर गिर रहा है ना, एक सिस्टम तबाह हो रहा है एक टाइम पर। आपका चैप्टर 11 फाइल होने लगा। लोग फोन करके पूछते हैं हुआ क्या, अच्छा ये तो बता हुआ क्या। वो पूछने की भी जरूरत नहीं है कि वो वैसे ही देख रहे होंगे। इन हालात में जब आपकी बर्बादी और आपका जवाल शुरू होता है, या आपके ऊपर से हाथ हट जाता है, या आपके सहारे छूट जाते, ये सारे से पहले लोग, जो आपने एक इमेज बनाई ना, उस इमेज का कथारसिस होगा पूरा, ये चीज क्या थी अंदर से। तो पहले ही चीज वो खामोशी इसलिए होगा क्योंकि अब कुछ चलेगा नहीं इंसान में और उसके दुश्मनों में, इंसान में और उसकी तकलीफों में, इंसान में और उसकी मुखालफतों में, उसकी अदावतों में, उसके हरीफों के बीच में जो लेयर है ना, वो उसके इमेज की होती है और अल्लाह के सतर की होती है। कि अल्लाह ने सतर रखा हुआ होता है उसके ऊपर, एक उसको ढांप के रखा हुआ होता है। अगर वो 30% की औकात का आदमी है तो अल्लाह उसको 70-100 दिखा रहा, 70-80 दिखा रहा। अब वो वक्त आ चुका हुआ है कि वो पर्दा गिरने वाला है आपके ऊपर से, सपोर्ट हट जाएगी। आपने एक ऐसा फैसला किया है, किसी ने आपके लिए ऐसा फैसला किया है, या रब ने आपके ऊपर एक ऐसा मुकद्दर आप पर आ गया है कि अब आप जो है ना, आपकी शिकस्त सामने खड़ी है। आपका पूरा परसोना जो है वो तबाह बर्बाद होने लगा है। आप अब सामने आ जाएंगे लोगों के, इजी टू किल टारगेट है अब आप।
लोगों ने ये फैसला कर लिया कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके साथ वो लोग तो बाद में आएंगे। पहले तो मैं रियलाइजेशन पे मैंने ज़्यादा बोल दिया। तो वो रियलाइजेशन जिस रात या जिस दिन के हिस्से में उसको होगी ना कि इट्स ओवर, असल तरबियत, असल तस्किया और असल वो कहते हैं ना पौधा जो असल उगता है ना, वो उस दिन होता है जिस दिन उसका मसनूईपन, मसनूई उम्मीदें और फेक जो कॉस्मेटिक फेक स्ट्रक्चर है ना जो उसके दिल में, जो उसको रोज चलाता है, जिसके तहत वो गेमें खेलता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है, उसने अपनी दुनिया बनाई हुई है, जो उसकी दुनिया खत्म हो जाती है, उसकी इंटरनल दुनिया खामोश हो जाएगी उस दिन, क्योंकि उसके साथ बचा कुछ नहीं है। तो यहाँ से शुरुआत होगी जिन लोगों की जिंदगियों के अंदर वो धोखे, वो बेवफाइयाँ, वो लॉसेस, वो हार, वो शिकस्त, वो जवाल आया है, उसका पहला रियलाइजेशन उस दिन नहीं है जिस दिन वो हुआ है, जिस दिन वो रियलाइज करेगा ना कि हो चुका है। अक्सर लोग रियलाइज नहीं करते, यानी डिनाइल में होते हैं। तो हर बीमारी का पहला फेज इलाज का डिनाइल है। तो अगर वो डिनाइल में है तो हमारे जैसे दोस्त उनके बिल्कुल परेशान नहीं होंगे उनसे। डिनाइल इज द फर्स्ट फेज ऑफ एक्सेप्टिंग द फ्लॉ ऑफ लाइफ। इनकार करेगा कि नहीं, मैं बीमार नहीं हूं, मुझे पता है मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, मैं निकाल लूंगा हल अपना, यहाँ से निकल जाएगा मेरा मामला। तो अभी वक्त लगेगा उसको वहां तक पहुंचने में कि जहां उसको ये पता चलेगा कि नहीं भाई हो चुका है, ये हो चुका होगा, ये नहीं होना, कोई ख्वाब नहीं है ये, और ये कोई जो है ना वो मेरा वहम नहीं है, ये वाकई ऐसा ही है, ये वाकई ये रियलिटी है। तो फिर आते ना दिल में, हो सकता है ये झूठ हो सकता है नहीं, ये आ जाएगा, ये भी फिर आ जाएगा, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ हफ्ते लगेंगे, वो फिर पहुंचेगा वहीं पर। कि वो कहते हैं ना, एक अंग्रेजी का मौकूला है या पता नहीं हमारे उर्दू में भी कहते हैं, नो मैटर हाउ मच द पिजन पुट्स इट्स हेड इन द हैट, द कैट इज देयर। या अगर आंखें बंद कर ले तो कबूतर अपनी आंखें बंद करने से ना, बिल्ली आ चुकी है उसके घोंसले पे, नाउ ही इज देयर, द मॉन्स्टर इज देयर आउटसाइड यू। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्केप लेना चाहेंगे। आपकी मैं इसलिए इस मुद्दे को इसलिए ज्यादा पेंच रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग, एक कसरत इंसानियत की एक डिनाइल में बैठी हुई आज तक, वो मानना ही नहीं चाहते कि वो मॉन्स्टर खड़ा हुआ है, और अब अगर उसने फीड ऑन करना शुरू कर दिया ना, अभी इससे निकलने का जो सेकंड स्टेज आएगा इस रियलाइजेशन के बाद है कि भाई मैंने इस बला को फेस करना है। ये बहुत बहादुरी का काम, ये नहीं जाएगा अब मेरे दरवाजे के बाहर से, मैं जितना भी नाच कर लूं, मैं जितनी डुगडुगी बजा लूं, ये नहीं जाएगा अब यहां से, क्योंकि ये रब के हुक्म से आया हुआ है और मेरी करम से आया हुआ है। अब यहां तक ये नहीं जाएगा यहां से। इससे भाग के जो आगे जाने का रास्ता है ना, वो जिस गली से गुजरने का है, वो सामने वो खड़ा हुआ है, वो अजाब की शक्ल में सामने ही खड़ा हुआ है, या आजमाइश की शक्ल में खड़ा है, या इम्तिहान की शक्ल में खड़ा है। कोई और रास्ता नहीं है स्नेक्स एंड लैडर की गेम में ऊपर जाने का, वहीं से जाना है और वहां वो खड़ा हुआ है। ब्लेम गेम, मैंने आपसे कहा ना, अब इधर दो किस्म के किरदार सामने आएंगे। एक है जो मानेगा ही नहीं कि वो खड़ा है सामने, और वो गेंडे की तरह अपना सींग मारता रहेगा दीवार पे स्ट्रैटेजिकली कि मैं इस बला को, इस आजमाइश को उन्हीं हरकतों से, उन्हीं सकनात से, उसी मिजाज से, उसी अंदाज से, उसी इम्तिजाज से, उसी रिवाज से और उसी तरीके से और उसी तर्ज से डील कर लूंगा जैसे मैंने अपनी जिंदगी चलाई अभी तक। सही है। तो इसका हल क्या है? ये एग्जॉस्ट होगा, थकेगा और मर जाएगा, निकल ये भी नहीं सकेगा। मगर जो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि एनर्जी बहुत बचा के रखनी है। जो इस दरवाजे वो आजमाइश दरवाजे खोलने के लिए खड़ी है आपके, वो बला जो खड़ी है ना, वो दरवाजे को खोल के खड़ी है कि अंदर आए अब आप। सही है। आप कह रहे हैं मैं अंदर नहीं जाऊंगा इस आजमाइश के, तो वो तो इंतजार कर रही है आपका। उस आजमाइश ने असल काम ये किया हुआ कि उसने आपके दरवाजे बंद कर दिए सारे। सही है। और उसने आपको एक दरवाजा खोल के दिया सामने। ये है द इनकलाब, इसे कहते हैं, असल गम इसे कहते हैं। असल रियलाइजेशन ये होती है
कि वो जो मॉन्स्टर, वो जो बला, वो जो आजमाइश है ना, उसने जितने और दरवाजे थे ना जहां आप अपनी फिक्री दरवाजे उसने सारे बंद कर दिए, ताल्लुकात सारे खत्म कर दिए उस आजमाइश ने। उसने दुनिया की उस हकीकत के चेहरा आपके आगे खोल देना है कोई नहीं है साथ। कि कोई नहीं आएगा, वो दरवाजा एक ही है। अब वो नहीं मानेगा ना तो वो आजमाइश हर बार एक दरवाजा बंद करती रहेगी। इसकी मिसाल आप ऐसे पिक्चराइज कर लें कि एक डोर है, इधर 100 डोर है, इधर 100 डोर है, ठीक है, और हर डोर के अंदर उसको एग्जिट लेने की आदत है। जब भी वो फंसता है इस असल दरवाजे से जन्नत तक जाने के लिए या उस इर्तिफा तक जाने के लिए, वो दूसरे दरवाजे से ना एक और इल्यूजनर, वो जब दरवाजा खोलेगा पेरिस का दरवाजा खुल जाएगा। ये सीन इन्होंने मैट्रिक्स मूवी में भी किसी ज़माने में, जब मैं, अब तो मैं नहीं उस तरीके से इन्वॉल्व, जब ज़माने में उन्होंने ये सीन पिक्चराइज करके दिखाया था कि जो रियल डोर है ना, उससे हटने के लिए वो हर उस डोर में जाएगा और हर डोर के आगे शैतान ने और इस दुनिया ने एक बड़ी दुनिया बना के रखी है। लेकिन इसमें आप एक बात कहते थे, हमें जब सिखाते हैं तो, कि एक दिन में भला इतनी बड़ी नहीं हुई, या इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम जितना वो लेट कर रहे हैं ना। यस, यानी पहले जब वो, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि वो बला आई और सारे दरवाजे बंद हैं और एक ही जगह खड़ी अभी है। उसने 5 दरवाजे बंद किए हैं सिर्फ उसको समझाने के लिए। गो अहेड। लेकिन शुरुआत में 4 दरवाजे खुले होते थे और बला भी खड़ी होती थी, आपने नहीं देखा उसको। फिर एक बंद हुआ, 3 रह गए। ये आखिरी मोमेंट होता है कि जब बला कहती है इट्स मी एंड यू ओनली, हाँ, अब कोई दरवाजा नहीं है। नहीं, उस दिन हम उस दिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता भागने का। लेकिन इससे पहले दूसरे दरवाजों के नाम सुन लेना आप। जी जी, ब्लेम गेम, हाँ, कोसना शुरू कर देगा। नंबर 2 वाइनिंग क्राइंग, रोना शुरू कर देगा, एक दरवाजा ये है। नंबर 3 डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एक दरवाजा ये ले लेगा। चौथा शॉर्टकट, चोरियां चकारियां, 2 नंबरियां, ठीक है। नंबर 5 जिस गलती और जिस भंड से वो यहां तक पहुंचा है उसी नस्ल का एक और दरवाजा खुला हुआ है। अगर इश्क आशिकियों में डूबा है तो इसी के अंदर फिर एक्सेल करके एक और चैप्टर खोल देगा। मगर एक ब्रेकअप हुआ है, अब दूसरा भी उसी तरह सही नहीं किया अपने आप को, बाउंस करेगा मगर वहां नहीं जाएगा जहां उसको असल में जाना है। तो बड़ा अच्छी तुमने इसकी एनालॉजी दी। पहले वो शुरू में छोटी शक्ल में आके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, जी, जैसे ही अपनी हरकतें खत्म नहीं करता, आपने दी थी एक दिन मुझे। जिस तरह वो हरकतें खत्म नहीं करता ना, तो वो वहां से बड़ा होना शुरू हो जाएगा जो अजाब खड़ा हुआ है, और वो साथ में वो दरवाजे बंद करना शुरू कर देगा जहां ये भाग रहा था। जिस मोमेंट पे आज तुमने पॉडकास्ट शुरू किया ना, वो मोमेंट मैं इसकी इस मोमेंट की एक हिस्ट्री थी, मैं वो हिस्ट्री को ला के चाहता हूँ कि हम मोमेंट आगे लेके चलें। कि वो मोमेंट जहां पर वो सामने खड़ा होके एक भूत बन के खड़ा हुआ है ना, उसका मतलब ये है कि जितना वो स्ट्रॉन्ग आपके सामने खड़ा हुआ है, जो आपका मॉन्स्टर है, जो बला है, जो चैलेंज खड़ा है आपके आगे, उस चैलेंज ने आपके दरवाजे बंद कर दिए सारे, आप भाग नहीं सकते कि। तो यहां पर एक रियलाइजेशन पीरियड आएगा जहां वो और उसके सामने का चैलेंज, वो और उसके हालात एक दूसरे के आमने सामने इतने होंगे कि ये आंख बंद नहीं कर सकेगा और ये खामोश होगा उस टाइम। ये खामोशी उस लेगेसी का हिस्सा है जिस पर हर बड़े दुनिया के बड़ी बड़ी हस्तियां चली है, वो खामोश हो जाएगा। वो उसको चुप कराएगी, ये हालात उसको चुप कराएंगे। तो जितना चपड़ चपड़ चल रहा है ना, पता चल जाता है ये बोल आदमी की उस दरवाजे में उसकी चाल डाल सब ने बदलना है। उसका अंदाज बदलेगा, उसका मिजाज बदलेगा। अंदर एक आग का दरिया है जिसमें उसको प्योरीफाई किया जाएगा, कुंदन, उसकी इम्प्योरिटीज को उसकी बॉडी से दूर किया जाएगा। वो सोने ने कुंदन बनना है अंदर, और वो डर रहा है। तो शुरुआत आएगी डर के साथ और चुप के साथ। मैं आपको एज अ काउंसलर समझते हुए अगर इस सिचुएशन में आता हूँ आपके पास और कहता हूँ शेख साहब बहुत घूम लिया, बहुत भाग लिया, बहुत मैनोवर्स कर लिए, अब ये खड़ी है सामने, कुछ नहीं है। आप मुझसे स्ट्रैटेजी पूछेंगे, नो स्ट्रैटेजी। कोई स्केप पूछेंगे, कुछ नहीं है। कहाँ से स्टार्ट लेंगे उसके साथ? सबसे पहली बात ये है, इसका स्टार्ट है उसको ये समझाना कि तुम्हारी दिमाग की ज्ञान से और बुद्धि से ये सॉल्व नहीं हो सकता, तुम्हारी तरकीब। तो हार मान के ही आया हूं ना आपके पास। लेकिन हम उस हार तब मानेगा जब उसके पास एक सवाल होगा।
फर्स्ट स्टेप खामोशी है, सेकंड स्टेप किसी बड़े से या किसी गुजरे हुए आदमी से एक सवाल होगा। सवाल चाहिए मुझे वो। अगर वो सवाल उसके पास नहीं है तो मैं उसे थोड़ा और मौका दूंगा कि जाओ घूम लो और थोड़ा सा। अगर वो कहेगा नहीं आप बता दें, मैं इतना नहीं रखता ताकत और समझ के, मैं कोशिश मेरी होगी कि मैं उसे एक सवाल तक लेके जाऊं। और सवाल ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं निकलूंगा कैसे। ये सिर्फ जब तक तकब्बुर नहीं टूटेगा, जब तक एरोगेंस नहीं टूटेगा, जब तक उस आजमाइश ने, उस तकलीफ ने उसके कलेजे से चीखें नहीं निकलवाई, उसने अपने आप को एग्जॉस्ट करके जितनी भड़ास नहीं, वो सवाल लेके आएगा, व्हाट्स द वे आउट, इज देयर अ वे आउट और नॉट। तो तभी तो हम तो चाहते हैं भाई कि आपको समझाने के दौर तो गुजर गए, मैं उसको समझाऊं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप कोई फूक मारें और ठीक हो जाएं। लोग जो है ये अभी भी शॉर्टकट्स में होते हैं, तावीज ले लेकर कोई जाके, आपसे जिंदगी की कहना असल चीज ठीक नहीं कर अगर रहा। आपने अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में वापस लेना है, आपने अल्लाह को अपने हक में लेना है, आपने पब्लिक को अपने हक में करना है, आपको अपनी सल्तनत और राज वापस चाहिए, यही तो हम आपको बता रहे हैं कि वो नहीं आ सकता वो आपके पास, क्योंकि हम आपको समझाते रहे बहुत पहले। अगर कहते हैं ना वो तैयारा इतने हवा में था इंसान का, उसे जमीन दिख नहीं रही थी। अब वो आ चुका हुआ है। और मेरे जितने भी बच्चे, भाई, दोस्त, बहनें, बेटियां, मेरी पूरी जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, उन्होंने इन अल्फाजों के साथ ये महसूस करना है कि तुम डिनायल के फेज में भी हो और तुम इस फेज में भी हो कि मैं किस तरह गलती एक्सेप्ट कर लूं। हाँ भाई मुझसे नहीं हो पा रहा, आपसे नहीं होगा, असल सिचुएशन ही वो होती है। लेकिन वो कहते हैं ना स्टेरॉइड्स, सॉरी मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा है इस जुमले से, लेकिन बहुत सारे लोग जो शेख साहब को सुनते भी हैं और मैं उनकी हिस्ट्री और उनका जब वो सेशन होता है और जब मेरे पास मिनट्स आते हैं और मैं देखता हूँ कि भाई आज या आप मुझे बताते हैं कि स्टोरी क्या है, तो उसको 2-3 साल पहले या काफ़ी अर्से पहले अलार्म्स बजना शुरू हो गए थे। मैंने बोला वो दरवाजे, लेकिन वो अगर किसी की तकरीर को सुनकर भी स्टेरॉइड्स लगा रहा और असल मसले पे नहीं पहुंच रहा तो एक वक्त आएगा कि बला बड़ी हो जाएगी। इलाज नहीं किया ना वक्त पे, हाँ वो सुनता रहा, उसने कहा चलो यार इससे मैं जरा 1 साल और गुजार लूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा जहालत की बीमारी का हल क्या है, व्हाट इज द क्योर ऑफ इग्नोरेंस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवाल। जहालत दूर होती है सवाल से। सवाल है जो हमें चाहिए, सवाल दे मुझे। तो मैं जब किसी का काउंसलिंग करने के पहले मैं सुनता हूं ना उसको, तो पहले जुमले से, उसके अंदाज से, उसकी आवाज से, उसकी लफ्जों की तरतीब से मुझे पता चल जाता है कि नहीं आया अभी। इतना कुछ होने के बाद भी इतना बोल रहा है। बात इतने बोलने की नहीं, बोले ज्यादा बोले। मुझे सबसे ज्यादा खुशी अभी तक, मैंने मतलब थाउजेंड्स ऑफ काउंसलिंग्स कर चुका हूं। एक आदमी आया, वो खुद एक ट्रेनर था मिडिल ईस्ट में, वो खुद एक लाइफ कोच था, खुद एक हस्ती थी और उसने अपना कोई मसला सॉल्व करना था, स्पिरिचुअल मसला था उसका। तो उसने 10 सवाल तैयार किए मुझसे बात करने से के लिए। 3 महीने की उसको वेटिंग लगी काउंसलिंग सेशन मिलने में। भी तो अभी मैं बैठा हूं तो हुज़ैफा को 50 लेके बैठा होगा, 50 लोग लाइन में लगे। तो उसने 10 सवाल की। जिस दिन 2 दिन रह गए ना, तो उसने सवालों को 5 पे कर लिया। 1 घंटा पहले तक वो सोचता रहा कि यार मैंने 1 घंटे में इनसे क्या बात पूछी। उसके पास सिर्फ 2 सवाल थे उस सेशन के। उसने जब मुझे बताया और 2 सवाल जब उसने पुटअप किए ना, तो मैं उसके अंदाजे सवाल के अंदर से समझ गया था कि बंदा का फ्रेमवर्क सही है, मैक्रोज माइक्रोज इंटीग्रेटेड हैं, कुलियात और जुजियात समझता है, मौके की नज़ाकत को समझता है, लफ्ज़ों की वजन को समझता है और आगे बैठे हुए शख्स को समझता है कि मैंने क्या लेना और क्या देना। तो सवाल बड़ा अच्छा किया उसने मुझसे कि ईमान एक अरसे के बाद कम क्यों हो जाता है। पूरी मसाइल का निचोड़ था जो उसने सवाल किया मुझसे।
मैंने उससे पहले सवाल पूछा, मैंने कहा आपके असातिज़ा बहुत होंगे? कहते हैं जी मेरे असातिज़ा बहुत हैं। वहां से मुझे आइडिया हो गया कि सो फोकस्ड माशाल्लाह से, लेकिन आया फिर भी सवाल ही। अगर उसके पास सवाल नहीं है ना, लोग आते हैं कहानियां शुरू कर देंगे 1 घंटे में 30 से 35 मिनट। भाई कहानी मत सुनो, हम रोज 1000 कहानियां सुनते हैं। मसला बताओ, तो मसले बयान करने के अंदाज से लग जाता है कि यार अब, और तकलीफ भी होती है कि उस बेचारे को पता नहीं है। तो अगर इस इंसान को आप क्या कहेंगे कि जब वो अपना मसले का हल बताने के लिए आ रहा है तो वो 22 साल की कहानी सुना रहा है अपना सवाल पूछने से पहले, क्या कहते हो उसको? तो मैंने आपसे पूछा भी आज तुम्हारा कोई मसला है, तो मुझसे एक सिंपल सवाल कर सकते हो कि ख़ानदान के अंदर बड़ों को कायल कैसे करें। ये एक मसला है, उसका एक सवाल है। अब एक आदमी आपको 22 साल की कहानी सुना रहा है उस मसले को समझाने के लिए। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यही है कि इंसान के अंदर अभी ये मी माई सेल्फ एंड आई वाला इतना मसला है कि मुझे कोई समझ नहीं सकता, जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी के साथ हुआ नहीं है, मैं आज तक खुला ही नहीं हूं किसी के साथ, कोई जान ही नहीं सकता मेरे अंदर के, इतना कोई 30 मार खान पैदा ही नहीं हुआ जो जान सके कि मैं एक इतना यूनिकली इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट आदमी हूं कि जो मेरे साथ हुआ होगा, ये मैं बता रहा हूं ना, वो भला वो तोड़ेगी ये सब कुछ। सही है। और उसके बाद भी इतना ये दिमाग में चर्बी चढ़ी होती है ना कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी। और दूसरी बात, इसमें 2 मसले, ना खुद अपनी जात से बाहर निकला, ना कभी किसी की जात में जाके देखा। अच्छा सोचिए अगर काउंसलर में ये मर्ज हो, मुरब्बी में ये मर्ज हो कि वो अपने आप में इतना गम है और उसने लोगों का हल। इसलिए जो अक्सर आपको दीन के रास्ते में जो ये पीर साहिबान टाइप की शख्सियात मिलेंगी ना, जो बड़ा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, और होगा भी इनके कैरिज्मा के अंदर, तो अगर तो उसने जेन्युइन काटी हुई है उस मुरब्बी ने, उस मुर्शिद ने, उस काउंसलर ने, तो ही तो वो इतनी वास्ट ऑडियंस के मसलों को सॉल्व कर सकता है। जब इनके पास ये नहीं होता ना, फिर ये चमत्कार और करिश्मे और फिर ये हवाई बातों से इंसानों को ऐसा करते हैं, तो अक्सर लोग इनके पास ना मसला लेके नहीं आते, सिर्फ फैज लेने के लिए आते हैं, किसी इलेक्ट्रिक मशीन के करंट लगने वाला फैज जिसे हम कहते हैं, वो बिजली वाली सरकार, कोई फलां सरकार। तो दे डोंट हैव अ रियल टाइम सोल्यूशन फॉर द पर्सन व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। तो दैट्स वाई वहां ये कहानियां चलती हैं, लाइट बंद हुई और वो लोगों ये हो गया। अभी हर मजहब मसलक में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस तरह के हथकंडे दिखाते हैं सोल्यूशन प्रोवाइडिंग के नाम पर। नहीं, तो द काउंसलर शुड, जो गुजरा होगा वही तो जान रहा होगा कि वो बोल क्या रहा है। तो इसलिए हम इजाजत देते हैं, हम इजाजत देते हैं कि बोले, जिस तरह भी बोलना चाहता है मुझसे बोले, जिस अंदाज में मेरी बेहुरमती भी करके बात करता है तो करे, कोई मसला नहीं है। हम आइडिया लगा लेंगे, अंदाजे प्रेजेंटेशन से हमें आइडिया हो जाता है कि भाई इसको नहीं आता, इसका उस्ताद नहीं है या इसका कोई मुरब्बी नहीं है, तकब्बुर के किस लेवल पे ये बैठा था, किस शान और शौकत में था, सीगे जो इस्तेमाल कर रहा है तकल्लुम के कलाम कर, उससे पता चल जाता है। फिर जो उसने बात बयान की है वो बात क्या बयान की। अभी मैंने किसी की काउंसलिंग की, किसी से का मसला मैं सॉल्व कर रहा था, बात मशरिक की उसने आधा घंटे, मसला मगरिब का बताया उसने। कमिंग बैक टू द थिंग, उसके पास एक सवाल होगा, अगर तो वो सवाल तक पहुंच चुका है तो मेरा केस बहुत आसान है, और अगर वो ये पूछेगा तो आगे जवाब जो है ना वो है कि बेटा नेचुरली नहीं निकल सकता तू यहां से, दुनिया का कोई असबाब और सबब, दुनिया में वमा फीहा कुछ नहीं आ सकता तेरी हेल्प, उससे नहीं निकलेगा तू यहां से। मुझे इसका एक यहां पर आगे सवाल कर ले, यहां पर डायरेक्ट अल्लाह है। अब मैं उसकी दुनिया के अंदर स्ट्रैटेजीज, तरकीबों तक उसको सिखाऊंगा सबको, लेकिन अब डोमेन अल्लाह की है। पहले छोटा छोटा लेके आता तो हालात यहां तक पहुंचते नहीं, हालात वहां पहुंच चुके हैं जहां कुदरती वसाइल, कुदरती असबाब, मा ताहतल फितरत, मा ताहतल कुदरत और नेचुरल रिसोर्सेज आप कुछ नहीं कर सकते। पैसा नहीं है, नाम नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वल नहीं है, गुण नहीं है, सोज नहीं है, कुछ नहीं है इस टाइम पर। अब अल्लाह है, अब अल्लाह की डोमेन, अल्लाह की कैटेगरी के साथ उसने इस की इब्तिदा करनी है सफर की।
अगर वो इस सवाल तक नहीं पहुंचा तो हम उसे फिर रियलाइज कराएंगे। और अगर वो वहां से भागेगा, टेंट्रम बाजियां करेगा, मिजाजबाजी करेगा, मस्तियां दिखाएगा, तो इसमें किसी भी दीनदार आदमी को उस पर एजिटेट नहीं करना चाहिए। मैं अगर किसी की इस्लाह कर रहा हूं तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? नहीं, अगर इसमें एक इंसान जो है वो सवाल लेकर पहुंच जाए आपके पास, अगर आ जाए वो ठीक है, कि भाई मैं, और उसके बाद वो अपनी गलती भी मानने के, अभी अमेरिका से वो आदमी नहीं आया था, मतलब क्या कुछ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं तुम मसला बताओ ना, मसला क्या है? शेख साहब मसला ये जो आप समझ जाएंगे। अगर वो आखिर में ये बोल दे आपको कि शेख साहब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं गलत कहाँ था, ये भी एक कवर है। ये एक सवाल आया था अभी रिसेंटली, किसी के गोदाम में आग लग गई थी और उनका माल जल गया था बहुत ज़्यादा, और उनका ये मानना था कि मैंने आज तक सूद पे कारोबार नहीं किया, हराम कमाई नहीं की, लेने देने के अंदर मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ताजिर हूँ और मैंने किसी का हक नहीं मारा, मेरे ऊपर ये कैसे आ गया कि मेरे करोड़ों रुपए का माल जल गया, मेरी क्या गलती थी? दैट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से, कि उसका मतलब है ना कि उसने सब चीज़ें एग्जॉस्ट कर ली हैं और उसको नहीं, उसने ये चीज़ें खुद सॉल्व, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो टाइम लगेगा ना। और ये कहते हैं 1 घंटे में सॉल्व करो हमें, भाई तुमने 30 साल में अपने आप को बर्बाद किया है, तो मैं तुम्हें 30 मिनट में 1 घंटे में कैसे सॉल्व करूंगा? फिर भी हम करते हैं। तो इसका मतलब है उसने अपने दिमाग के घोड़े पूरे चलाए कि भाई कहीं ये गलती तो नहीं थी, कहीं ये गलती, इसका मतलब उसने अपना कैरेक्टर एनालिसिस भी किया, हकूक़ुल इबाद देखा होगा, हकूक़ सब देखा ना उसने, और वो पहुंच गया वहां तक। तो मैंने उससे पूछा, आप जानना चाहते हैं मेरा सवाल, मैंने आगे से क्या कहा? जी जी बिल्कुल। उसने कहा ना मेरी गलती क्या थी? मैंने कहा हुकूकुल इबाद में तो कोई गलती नहीं है आपकी, हुकूकुल वसाइल में भी मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं है, हुकूकुल इबादात में भी मुझे नहीं लगता आपने कोई गलती। आपने देखा कहीं हुकूकुल्लाह कहीं आपने सल्ब किया हो या उसके अंदर आपने कोताही अदा की हो? हजरत के नजदीक नमाज नहीं पढ़ना कोई बड़ा गुनाह नहीं, जबकि हदीस के अल्फाज हैं मन तरका सलात मुतअम्मिदन, अगर ये मुतअम्मिदन ना होता ना तो क्या ही बात थी। जिसने जानबूझ के एक नमाज को तर्क किया, एक नमाज, एक दिन की नमाज को नहीं कहा, एक वक्त की नमाज को, चाहे वो फजर की हो, जोहर की, जानबूझ मुतअम्मिदन अमदन कसदन उसने उसको छोड़ा, उसका जो किताब मौकूता जो वक्त था, जो रिटन डाउन टाइमिंग्स थी अल्लाह की तरफ से, उसने उसको मिस कर दिया। फकत कफरा, उसने कुफर किया। वो काफिर है या नहीं इस पे बहुत ज्यादा इख्तलाफी मसला है। इस उसमें एक डायरेक्ट हदीस भी ज्यादा उसमें एप्लीकेबल हो जाएगी, जो गोदाम की बात की कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि असर की नमाज निकल गई, गोया कि उसका अहलो अयाल, उसका कारोबार, उसके सारे मवेशी सब जल गए, ख़त्म हो गए। असर की नमाज के बारे में नहीं, लेकिन असल में नुकसान इतना बड़ा बताया। मसला है कि हमारी ज़िंदगी, हम लोग चाहते हैं कि हम जलें तो ही तो समझ आए। मैं उस दिन बैठा हुआ ना, परेशान था, अभी मैं पिछले दिनों बहुत परेशान था। इंसान हूं ना, परेशान कौन नहीं होता? लोगों को शायद लोग कहेंगे आप भी परेशान होते क्यों? भाई मैं गलती नहीं कर रहा, आज भी मैं गलतियों से इतना भरा हूं और मेरे वो गलतियां सामने नहीं आती हूँ। मैं परेशान था बहुत ज्यादा, मैं इतना परेशान था कि मैं अकेले में बैठ के ना, अब अल्लाह का करम से जितने इंसान का फिक्री बड़ा होगा उतना उसके अंदर पावर ऑफ रिलैक्सेशन ज्यादा होगी, जितना उसका छोटा होगा उतना जल्दी वो परेशान होगा। जितनी इन्फिनिटीज उसने, जितने लामहदूद एरियाज उसके माइंड ने कॉन्कर किए होंगे उसके पास उतनी ज्यादा सुकून और रिलैक्सेशन होती है। तो मैंने अपने पूरे फिक्री, जितने भी बड़े ज्ञान वाले लोग हैं, विजडम वाले लोग हैं, उनके पास द पावर ऑफ द एक्सप्लोरेशन है ना उनके पास। तो मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, अपनी एक्सप्लोरेशन से मैंने उस मसले का हल निकालने की कोशिश की और मुझे कहीं पे पता ही नहीं चल रहा कि मैं इस परेशानी में क्यों मुब्तला हूँ और ये परेशानी मेरी ज़िंदगी में क्यों है। तो हम दोनों आज से कुछ साल पहले एक टॉपिक पे बात कर रहे थे
मिफ्ताह दार सादा इमाम इब्न कय्यम रहमुल्लाह अलैह की किताब का था कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से क्यों बर्खास्त किया और जो भी उस वक़्त में प्रॉब्लम आई उसका अल्लाह ने जन्नत में रहते हुए ही क्यों सोल्यूशन नहीं निकाला और क्यों उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी। तो इब्न कय्यम रहमुल्लाह अलैह ने उसमें कुछ साल पहले नहीं, इट्स बैक इन 2015 आई गेस, 2015 में हमने ये 9 साल हो गए, 9 साल हो गए इसको। तो देखो तुम हम लोग ये बात डिस्कस करे तो उस दिन एक नुक्ता तुमने बयान किया था मेरे आगे और मैंने उस 9 साल बाद वो नुक्ता मेरे सामने आया कि मैं किसी इंसान को अपनी छोटी सी गरीब फकीर औकात समझाना चाह रहा था कि देखो हर आदमी की एक वैल्यू है इस दुनिया, तुम्हारी मेरी जिंदगी में एक वैल्यू है, अवाब की है, सबकी है, मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं इन सबकी वैल्यू है। मैं जितनी भी गलतियां और नुक्ताचीनी कर लूं लोगों की जिंदगी में, जब ये जाएगा ना तो मुझे उसकी कदर होगी कि वो मेरे लिए क्या चीज था। अभी मैं उसकी लाख गलतियां निकाल सकता हूं, आप उसकी लाख गलतियां निकाल सकते हैं, कोई अदील की लाख गलतियां निकाल के कह सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जब ये नहीं होगा ना तो मुझे कदर होगी कि ये कितना वैल्यूएबल आदमी था मेरे लिए। लोगों को बेटा जिंदगी के अंदर ना नुकसान के बाद पता चलता है और गंद खाने के बाद पता चलता है कि जन्नत और अमृत क्या चीज होती है। ये एक फितरत है या नहीं है। आप अपने व्यूअर्स से पूछें कि क्या ये इंसान, अल्लाह ने इंसान को बनाया और उसके हवाले जन्नत कर दी और उसको कहा तुम पूरी जन्नत में रहो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, कुलू वशरबू, जहां से खाना पीना करना है खाओ, कंज्यूम करो इस जन्नत को। तुम अकेले हो आदम, मैं तुम्हें एक औरत का साथ दे देता हूं, वखलका मिनहा ज़ौजहा, हमने तुम्हें तुम्हारी उदासी और तुम्हारी तन्हाई के लिए एक औरत दे दी है, तुम्हें ऑफस्प्रिंग्स भी आगे मिल जाएंगे। जन्नत थी पूरी जन्नत, बस एक इतनी सी परसेंटेज रखी थी कि लाइफ में कहीं ना कहीं तो डू नॉट्स होने चाहिए ना कि इस एरिया में नहीं जाना आदम तुमने, वला तकरबा हाज़िहि शजरा, कुछ भी नहीं था बेटा। 99.99999% जन्नत तुम्हारी है। एक रखा वो इम्तिहान भी था और इस सिलसिला तख्लीक की एक नई तौजी भी बनना था उसमें। पूरी जन्नत को छोड़ के आदम अलैहिस्सलाम उसके पास नहीं गए, मगर एक ईंट थी ना, एक ईंट थी, उस ईंट के ऊपर ही वो खबीसुल मखलूक जो था ना, मखलूकों में सबसे खबीस जो था वो इबलीस आ गया वहीं पर। और हमने इस पे पॉडकास्ट किया शैतान पे, मैं डिटेल वाकई की नहीं सुनाऊंगा। मैं आज दूसरे एंगल से इसको देखता हूं। जन्नत में गम नहीं थे, बेवफाई नहीं थी, गद्दारी नहीं थी, बोरियत नहीं है, मर्ज नहीं है, नींद नहीं है, नुकसान नहीं है, हाइपर टेंशन नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, एंजाइटी डिप्रेशन नहीं है, बीमारियां नहीं है, कंट्रोल के इशू नहीं है, वेंट आउट इश्यूज नहीं है, एप्रिसिएशन के इश्यूज नहीं है, एक्नॉलेजमेंट के इश्यूज नहीं है, हसद नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, कीना नहीं है, कमीनापन नहीं है, सबसे पाक है जन्नत। और ये उस 99% का रिवॉर्ड था कि इंसान को पता भी नहीं था कि ये सब गलाजत भी कुछ होती है, कोई चीज होती है। और आदम अलैहिस्सलाम को हम इनोसेंस का कार्ड इसलिए भी देते हैं कि उन्हें पता नहीं था, इसलिए वो उसकी बातों में आ गए। जो उसने बात की ना, अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन, आदम अलैहिस्सलाम को गुनाह का पता ही नहीं था, वसवसों का पता ही नहीं था, गुमाई फिराई चापलोसी झूठ का पता ही नहीं था। उन्होंने तो अल्लाह को सुना था सिर्फ, और अल्लाह की बात तो ahsanul हदीस है, सबसे बड़ी हदीस है, सबसे बड़ी बात है। कितनी अजियत से इंसान गुजरेगा। इब्ने कय्यम रहमुल्लाह अलैह को सलाम पेश करना चाहिए यार, क्या नुक्ता वो लाए। और जिससे अच्छा देखें ना,
एक वाइज के पास, एक प्रीचर के पास, एक कोच के पास, एक मुर्शद के पास मुआद तब निकलेगा कुरान हदीस से जब वो खुद जंग के मैदान में उतरा हुआ होगा। तो इब्ने क़य्यिम लेके आए कि इंसान को उस जन्नत की कदर तब होनी है जब वो इस दुनिया की हकीकत को समझेगा। दुनिया की हकीकत को समझने के बाद ही उस दरवाजे के पास, उस बला के सामने एक सवाल होगा बेटा उसके पास। अगर सवाल नहीं है तो इसका सबसे बड़ा मसला ये, वो सवाल आप डाल नहीं सकते किसी। ये पॉडकास्ट, ये सीरीज, ये इल्म की महफिलें, ये नशिस्तें भी नहीं उस शऊर को पैदा कर सकती जब तक कि वो अंदर से नहीं आएगा उसके एहसास। ये चखने के बाद उसको अभी भी इसके सामने उसकी मौत खड़ी हुई है, उसकी बर्बादी खड़ी हुई है, जिल्लत खड़ी हुई है, धोखे खड़े हुए हैं, बेवफाइयां खड़ी हैं, गद्दारियां खड़ी हैं, सल्तनत डूब गई मुसलमानों की। और आज भी मुसलमानों के पास हल है, सवाल नहीं है। हर आदमी आपको सोशल मीडिया पे बेटा अपना, हम भी उनमें से एक हैं, दबा के ज्ञान झाड़ रहे हैं लोग अपना। सवाल नहीं है किसी के पास कि हमारी हालत क्यों हुई। अगर इसमें वो मैंने आयत उस दिन पढ़ी, इतनी डायरेक्ट रिलेटेबल थी कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, कि देखते नहीं है इनको साल में एक दफ़ा या दो दफ़ा आजमाइशें आती हैं, आजमाइशें और फितने आते हैं, फिर उसके बाद भी ये तौबा नहीं करते। मतलब कि वो को इनिशियल लग रहा है साल में एक दफ़ा दो दफ़ा आ रही है, कंसिस्टेंट आ रही है, अल्लाह काफी अरसे से आ रही है। दूनल अजाबिल अकबर से पहले अजाब असगर, ये तो सुन्नत है, तरतीब है अल्लाह की। मेरी सारी रहनुमाई हमारी कौम के लिए ये है कि वहां तक तो पहुंचना ही नहीं है। कोई हमसे पूछता ना भाई इतना क्यों कर रहे हैं आप, इतना क्यों, भाई मैं ताकि वो वहां ना पहुंचे जहां हमारे जैसे बेवकूफ लोग। पहले इंटरचेंज ले लेना, पहले इंटरचेंज ले, इतना लंबा रूट ना ले वहां तक पहुंचने का। अगर ये सब करना है तो फिर वो दरवाजा असल में जो हमारे आगे खुला हुआ है ना, वो सदियों पहले आसमानों पे भी खुला था जी। इंसानियत को ये समझाने के लिए कि तुम्हें खालिस चीज की कदर तब होगी जब तुम नापाक चीज को देखोगे। अ गुड कैन नॉट बी एक्चुअलाइज विदाउट सीइंग द इविल इन दिस वर्ल्ड। तो तुम्हें तो सीधा रास्ता दिखाया था हमने, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। अल्लाह, अगर ये जबरियों का अकीदा कितना गलत, अगर जबर हो तो अल्लाह इंसान को क्यों जाने दे, सीधा बता दे, तकदीर खोल दे, 10 साल बाद ये होना है, 5 साल बाद। अल्लाह ने इंसान को सबसे बड़ी नेमत उसका इल्म दिया, उसका शऊर दिया, और असल लज्जत ही यही है कि इंसान अपने तजर्बे से फोरकास्ट और प्रिडिक्ट करके रास्ता चेंज करे, गिर के ना करे। गिर के भी करेगा तो भी आला है, मगर बगैर गिरेगा तो ऊला है। यही चाहता है अल्लाह कि मैंने तुम्हारे आगे रहनुमाई रखी। तो वो लोग जो यहां पर आके अटके हुए हैं, अगर सवाल नहीं है तो कोई इलाज काम नहीं करेगा। हम इस पे समझाएगा कि अगर सवाल नहीं है तो उसका मतलब अभी तक एहसास भी इसका नहीं मतलब है कि उस आजमाइश ने, उस जवाल ने कोई चेंज क्रिएट नहीं किया। हमने दुनिया पे राज किया है बेटा 3 बर्रे आज़मों पर। 3 बर्रे आज़मों की सियासत मुसलमानों के उंगलियों के नीचे थी। उसकी रियासत, उसकी टेक्नोलॉजी, मतलब राज था आपका। आज आपको सारे काफरों के फॉरम्स लेने पड़ते हैं अपनी बात सुनवाने के लिए। आप इम्पैक्ट जो कहते हैं ना कि हाथ डालने से पहले ही जो हाथ डर जाए, वो तो है नहीं आपके साथ। हाथ डालने के बाद वो नोच के लेके जा रहा है आपके जिस्म के हिस्से को। तो आपके पास जो बेहतरीन से बेहतरीन हल है ना, वो एक ये है कि आप ये जो हम कर रहे हैं, बातें हैं, कुछ इज्तिमाई मुजाहरे हैं, असल हल तो अपनी औकात को इस तरह बनाना था कि वो आ ना सके, और अगर हाथ डाल दिया है तो उस हाथ को हम काट के उस जिस्म को वापस देंगे। ये आप नहीं कर सकते क्योंकि मसाइल हैं कोई आपके। यहां तक कहानी ऐसे नहीं पहुंची, एक सिलसिला है
मैं आपकी बात को इस तरह भी समराइज कर सकता हूँ, इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो अभी तक हमने बात की है, कि अगर आप उस बला के सामने, जब आपका कोई स्केप नहीं है, आप सफोकेट हो चुके हैं, आप बिल्कुल कैद हो चुके हैं उसके अंदर, अगर आप उस वक्त भी अपना क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए तैयार नहीं है, क्रिटिकली अपने आप को देखने के लिए तैयार नहीं है, अपना हिसाब किताब करने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब वो नहीं जाएगा। आप मुसल्ले पे खड़े हो जाएं, आप दुआएं मांग लें, आप जो है 2 नंबरियां कर लें, आप जज्बात दिखा दें। मैं ये नहीं कह रहा, ये पहले 2 बहुत चुभेंगे लोगों को। उस मसले के हल के अंदर कैरेक्टर के उस फ्लॉ को अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो वो नमाज जो उस कैरेक्टर के मर्ज को चेंज नहीं कर रही, आपके ऊपर से वो बादल नहीं हटेंगे। ये आप समझ लें। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अजाब निकला ना वहां से, उन्होंने हील बहाने कुछ, उन्हें एग्जैक्टली पता था उन्होंने क्या किया, क्या मसला है, उन्हें एग्जैक्टली पता था, और उन्होंने उसको हल करने के लिए ना अपनी बीवी, बच्चे, मवेशी सारे एक मैदान में खड़ा कर दिए। वो सरेंडर था कि अल्टीमेट सरेंडर था। अगर वो 20-30% भी घर रख के आते ना, नहीं रखे, तो उन्हें अंबिया की सीरत का पता था, उन्हें पता था कि आज हम पिछली कौमों की तरह उलट दिए जाएंगे। वो अजाब वापस इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने कोई चीज भी घर में नहीं रखी थी, वो सब लाए थे अल्लाह को देने के लिए। दैट्स व्हाट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। बेटा शेख, आप बार बार सवाल का कह रहे हैं कि सवाल लेके आएगा, सवाल तो आएगा अंदर से, लेकिन जिस शख्स ने माजी के अंदर 10 साल, 15 साल, 20 साल मुलाकात ही ना की हो अपने आप से, भागता रहा हो अपने आप से, कहाँ से सवाल लेके आएगा? कैसे सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी ना। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप फिर देखें, घुमा फिर आके देखें। अच्छा, ये भी बात क्लियर होनी चाहिए अदील भाई कि लोगों के बारे में, लोगों को ये लगता है कि सिर्फ जो है ना फाइनेंशियल मीन्स ही हैं हमारे, सिर्फ जिसके तहत हम अपना एजुकेशनल सिलसिला चला रहे हैं, अपना सिलसिला चला रहे हैं। ये इतना कंटेंट, ये पॉडकास्ट में, ये फ्री के सारे सेशंस और फ्री की रील्स, फ्री के जलसे, ये हैं ही इसलिए। ये सारा ज्ञान हम दे ही इसलिए रहे हैं लोगों को कि आप खुद सॉल्व कर लें, आपको हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं है। सही है। एक लेवल के ऊपर केस लेंथ मांगता है, डेप्थ मांगता है, इसलिए तो हमें महारत की जरूरत है। लेकिन हम चाहते हैं बहुत से लोग सिर्फ सुन के अपना मसला सॉल्व कर लें। ये हमारी सिंसेरिटी है, बिल्कुल, इसलिए हम पॉडकास्ट में इतनी बात करते हैं। देखें, जो सवाल हम चाहते हैं ना उससे, क्योंकि आगे जो सफ़र है ना वो सवाल पर मबनी है, और वो सवाल है इस चीज़ का कि इंसान जो है उसके बस में कुछ भी नहीं है, और इंसान जो यहाँ तक पहुँचा है अपनी गलतियों से पहुँचा है। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास, और वो अपनी मिसमैनेजमेंट, मिस हैंडलिंग और अपनी बैड डीलिंग्स, बैड बिहेवियर, बैड चॉइसेस, बैड प्रेफरेंसेस और इर्रेगुलरिटीज की वजह से पहुंचा है। वो अपनी गलत चॉइसेस से पहुंचा है, वो अपने तकब्बुर से पहुंचा है, वो अपने मिजाज से पहुंचा है, दोस्तों को दुश्मन, दुश्मनों को दोस्त बनाने से पहुंचा है। उसने अहल को जगह नहीं दी, उसने नीचों को ऊपर नहीं आने दिया, ऊपर वालों को प्लेस पे नहीं रखा, उसने इज्जत नहीं दी, उसने एहतराम नहीं किया, उसने लोटे नहीं उठाए, उसने वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया जो कायनात का एक प्रोसीजर है, जो भी आप मैं और बात कर रहे थे कि प्रोसीजर के बगैर आप पैटर्न ही नहीं माना। वो पैटर्न किसी, मैं कहता हूं चले मौजूदा होता, पैटर्न ही नहीं फॉलो किया उसने। बेढंगापन, बदतहजीबी में इसको क्रॉस करके, मैं उधर से क्रॉस करके, मैं इसको लाइन से आउट करके यही आदमी फंसेगा जो अल्लाह की प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करके आ रहा है और इंसानियत की हर उस हस्ती का फॉर्मेट फॉलो करके आ रहा है जो मेहनत से पहुंची है। नबी को 23 साल में अल्लाह ने फतह दी है, तो आपको 23 दिनों में क्यों मिल जाएगी? तो वो फॉलो करके आएगा। अल्लाह ला यज़ी अजर अल मुस, अल्लाह क्यों उसकी बनी बनाई बस्ती खराब करेगा? ये बताएं। ये कुफरिया अकीदा है कि मेरा घर सही चल रहा है और मैं भी सही चल रहा हूं, लोगों के साथ भी, अल्लाह के साथ भी, अपने साथ भी, फिर भी मेरे ऊपर आ गई कहानी। ऐसे नहीं हो सकता। बल्कि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तो आजमाता भी है। आप ये साइड दिखाना चाहते हैं, मैं दूसरी साइड दिखाता हूं। अल्लाह ने एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी खालिस अल्लाह की
गुलामी में, उसकी बंदगी में गुजारी, वो फौत हो गया। उसके बेटे खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया, किश्ती पे बैठे हुए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तो इतनी लाज रखने वाला है कि बाप के किए हुए कर्म की वजह से उसकी औलादों और खानदानों पे रहम कर देता है। वकाना अबूहुमा सालिहा। जी, आप मुझे कह रहे हैं कि अल्लाह आपकी लगी लगाई सही चीज को खराब कर देगा? मैं तो कहता हूं बाप की लगा लगाया पौधा जो है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है नई नस्लों के अंदर, क्योंकि इनका बाप बहुत नेक था। अल्लाह तो इस तरह, अल्लाह की बात करें ना आप, ठीक है, एक रहमान के बंदे के घर में शैतान हो सकता है, आप ये एग्जाम्पल क्यों नहीं लाता कि अल्लाह तो चाहे उनकी औलादों के कोई कर्म ना हो, बाप इतना नेक था, बाप से अल्लाह इतना खुश था कि उस बाप को अल्लाह ने अपनी औलाद के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ है और तोहफा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो वादा निभाया हुआ कि अल्लाह ने कहा मैं नबूवत का सिलसिला भी तुम्हारे खानदान पे खत्म करूंगा, तुम्हारी ही औलाद के अंदर जो है वो इंसान ने आना है जिसने क्यामत के वक्त एक बहुत बड़ा सिलसिला खड़ा करना है, अला मिनहाज नबूवा, वो भी तुम्हें ही नसीब में देता हूं। दुनिया के अंदर इबादत का सबसे बड़ा सिलसिला जो हज है वो भी तुम्हारे साथ ही जुड़ जाएगा, इस सेंस में कि सारी सुन्नतें तुम्हारी, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों की होगी। क्या कुछ इनाम नहीं दिया अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कमिटमेंट को? तो आप कहते हैं कि मसले नहीं होंगे, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर, कमिंग बैक टू द पॉइंट। अल्लाह कभी जाया नहीं करता, और अगर अल्लाह ने किसी की पावरफुल और मसल भी इनहेंस करना है ना, तो अल्लाह ताला उस पर छोटी छोटी, लेकिन अगर उसकी सही तरबियत से एक इंसान चल रहा है कि अगर मैं ख्याल रख रहा हूं तो अल्लाह क्यों बीमार करेगा उसको? अल्लाह ताला इंसान अगर सही चलेगा तो उसे मजीद देगा और मजीद बढ़ाएगा उसका, मजीद। यही हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजाज फतह किया, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ने उसको और बढ़ाया, उमर रदी अल्लाह ने उसको और बढ़ा दिया, उस्मान रदी अल्लाह तक वो और फैल गई, और अली रदी अल्लाह ताला अन्हो तक वो कहां कहां छू रही थी कि आपकी सोच होगी। कहां गिरा है मुसलमानों का ग्राफ पॉलिटिकली, टेक्निकली, एंड ये गिरा तब है जब आपने बहुत कुछ खराब कर दिया। इवन के वाक़े करबला जैसा सानिया हो गया, इतनी कायनात की सबसे बड़ा जुल्म व बर्बरियत उस मैदान में हुआ और एक नबी के नवासे के साथ हुआ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या उसके बावजूद भी क्या सल्तनत इस्लामिया जो थी उसमें कमी आई? इतने बड़ी साने के बाद भी अल्लाह ताला ने उस हस्ती की मेहनत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल, उसको कहा था, उसको कितने साल, आज तक जिंदा है वो, लेकिन पॉलिटिकल डोमेन में भी काम चलता रहा। उमैयद्स का हो, अब्बासिद्स का हो, या फातिमियाइड्स का हो, ये सारी सल्तनतें मुसलमानों की, उन्होंने बड़ा राज किया। तो अल्लाह इस तरह नहीं होने देता किसी का मामला खराब। पॉइंट ये है कि आज आप अगर उस दर तक पहुंच चुके हैं, आपने ये मानना है और आपने ये जानना है कि आपको अपने आप से बात करनी होगी उस आदमी से जो भागता रहा है, भगोड़ा है, डरपोक है, छोटा है, बोना है, और वो प्रॉब्लम्स को फेस करने से घबराता था, वो अपनी डिस्क्रिपेंसियों को एक्सेप्ट नहीं कर सका, अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं था, उसने एक शॉर्ट टर्म पिचिंग निकाल ली जिसके थ्रू वो उस मसले से अल्लाह का असल मकसूद क्या है, इंसान को खूबसूरत बनाना, आसने तकवीम तक पहुंचाना, एक्सीलेंस पे जाके देखना। अल्लाह इंसान को उस लेवल पे परफॉर्म करता हुआ देखता हुआ क्या चाहेगा कि ये खत्म हो जाए? क्या अल्लाह इंसान को चाहता नहीं है कि वो उस मकाम तक पहुंचे जहां मैं चाहता हूं वो पहुंचे? और आप कह रहे हैं वो पहुंचने की कोशिश करेगा और अल्लाह उसकी टांग खींच लेगा? नहीं, अल्लाह उसको वहां तक पहुंचने के लिए इशारे दिए, तरबियत दी, माँ बाप दिए, माहौल दिया। चाहे इस्लामी अल्लाह ने काफरों के घरों के अंदर से इमाम खड़े कर दिए। तो आप तो इस्लामी घर में पैदा हुए हैं, आपको तो आप तो पहले से ही वो क्या कहते हैं, हेड स्टार्ट मिला हुआ है। मकसूद तो दोनों से है कि ये वहां पर जाके परफॉर्म करे जहां रूहानियत और जिस्मानियत दोनों कमाल पर, द बॉडी एंड द स्पिरिट इज परफॉर्मिंग ऑन द पीक ऑफ इट। आप कहेंगे कि अल्लाह उसके लिए रोक रहा है? नहीं, अल्लाह वहां पहुंचाने के लिए ही आपके मैडमैन दरवाजे खत्म कर रहा है,
आपकी मैडमैन आइडियोलॉजीज खत्म कर रहा है कि नहीं ये नहीं है। अब आपको नहीं समझ में आया तो वो बला आएगी आपके दरवाजे पे, जिस पर आपने अपने आप से सवाल करना है कि हाँ भैया मैं हूं ये चीज, मैं मुतकब्बिर हूं, मैं बुखल रखता हूं, मेरे अंदर ये फ्लॉज हैं और मैंने मेरी सोच के अंदर ये छोटापन है या ये फिरौनियत है, हाँ मैं ऐसा हूं। लेकिन शेख साहब अगर ये चीज डाउट में नहीं लेके, ज्यादा माइनस में चला जाए, अगर वो यहां से सेल्फ डाउट में जा रहा है कि मैं तो गया, क्यों भाई? इंसान इसी चीज का नाम है कि ना वो खुदा है ना वो फरिश्ता है। इंसान फरिश्ता होता तो उससे गुनाह नहीं होते, और अगर इंसान खुदा होता तो वो गुनाह करने की उसके साथ ये सिलसिला हो नहीं सकता। अल्लाह ताला के साथ तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ईवल का। अल्लाह तो खालिक कायनात है। तो जब आपकी गलती आपके सामने खड़ी हो गई है तो आप उस गलती के अंदर हुआ जो ह्यूमन एरर है, इंसानी फ्लॉ जो है, उसको एक्सेप्ट करने से क्यों चोर दरवाजे ले रहे हैं? लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेल्फ फॉरगिवनेस, सेल्फ ब्लेम इतना आ अच्छा, जाता है, अगर electric आप shocks देने पड़ते पहला तो मसला है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी क्यों मर रही है? खत्म, मुर्दा हो जाता है, नीम मुर्दा क्योंकि इंसान। आप अपने आप को खुदा समझते थे, और जब आपका खुदा, आपका बातिल बुत टूटा है और अब उसके आगे सैंक्शन हो गई है ओरिजिनल सिन आपका, तो अब आप कह रहे हैं मैं इस रास्ते पे और इस गेम का पार्टी नहीं। क्यों भाई? लेट इस गया हूं पर मैं। इस दरवाजा बंद करके लाइटें ऑफ करके कमरे में इस लेटा पर चलने की जो अल्लाह ने शराइत रखी है वो ये थी कि इंसान चलेगा इस रास्ते पे, ना खुदा चलेगा, ना फरिश्ता चलेगा, और ना ही शैतान चलेगा। शैतान इसलिए नहीं चलेगा, वो कहता है ना मैं खालिक को मानता हूं, ना रास्ते को मानता हूं, ना नतीजे को मानता हूं, मैं अपने आप को मानता मैं सिर्फ अपने आप को मानता हूं। इसलिए अल्लाह ने उसको तो मोहलत दे दी कि तू अपने पैटर्न पे चल, तेरा तो मसला हम एंड में सुलझाएंगे। फरिश्ता है, उसको रिजल्ट से भी इशू नहीं है, उसको रास्ते से भी कोई इशू नहीं है, वो इनके लिए बना नहीं है। वो खालिक, उसका ताल्लुक सिर्फ खालिक से, खालिक का हुक्म होगा तो इस रास्ते पे भी आ जाएगा। उसको उसके साथ वो फीलिंग्स, इमोशंस और ये ऊपर नीचे इंसान के इसका मसला ही नहीं है। सही। अल्लाह वो इस रास्ते का बनाने वाला है, उसके बारे में हर जानता है। अल्लाह को रास्ते पे चलने की कोई हाजत ही नहीं है, ये उसकी सिफत ही नहीं है। अल्लाह तो खालिक वजूह है, खालिक सुबुल है, उसे सबील की जरूरत नहीं है। अब बच जाता है इंसान इस पे अल्लाह बने बगैर, शैतान बने बगैर और फरिश्ता बने बगैर ही चलेगा। यानी उसमें फीलिंग्स भी होंगी, उस पर डाउट भी आएगा, उसे सर्टेनिटी भी आएगी, उसको रिजल्ट्स जब मिलेंगे उसका दिमाग तब भी घूमेगा, उसके रिजल्ट्स जब कम होंगे उसका दिमाग तब भी घूमेगा। तो अगर तो जब आ रहा है और वो कहता है अकरमहु, कि अल्लाह ने मुझे वाकई तकरीम दी, क्योंकि उसको अब माल मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, दौलत मिल रही है, नाम मिल रही है, शोहरत मिल रही है, तो उसके माइंड के एल्गोरिथम ने यह कहा है कि अल्लाह राजी है मुझसे, मैंने अपने मकसद को अचीव कर लिया है कि अगर मैंने दुनिया हासिल कर ली है। और जब उससे दुनिया छिनती है, जो इस पोजीशन पे आज का पॉडकास्ट खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह नाराज हो चुका हुआ है। तो अगर ये भी अकीदा हो तो तब भी तूने राजी करने के लिए तो खड़ा होना है। खड़ा वो इसलिए नहीं हो रहा, चल वो इसलिए नहीं रहा, सवाल वो इसलिए नहीं कर रहा, और अपनी सही गलती को पॉइंट करते हुए अपनी उन एनर्जीज को जिंदा इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि वो अपने आप को उस रास्ते पे खुदा बनाना चाहता था। अब अगर टूटा है तो डाउट क्यों आ रहा है? जब अल्लाह ही निकालेगा, जब रास्ते भी अल्लाह ने दिखाने हैं, जब चला रहा था तब भी अल्लाह ही था, तब भी अल्लाह था, जब रिजल्ट मिल रहा था तब भी अल्लाह था, आज रिजल्ट नहीं है तब भी अल्लाह है। करम तेरे हैं, तखलीक उसकी है, डिसीजन तेरा है, पैटर्न उसका है, कदम तेरे होंगे, इस्लाह तेरी होगी, मंजिल उसकी होगी, मंजिल वो देगा, मुआवजा उसका होगा। तो चल, वमन यत्तकिल्लाह यजअल मखरजा वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुहु। यानी आप ऐसे शख्स को जो कि अभी बिल्कुल नीम मुर्दा हालत के अंदर हो चुका है, मैं इसको भी तकब्बुर समझता हूं। बहुत से लोग जिनकी हालत मुझे बहुत खराब लगती है और वो बिल्कुल ये डिप्रेशन, मैं इसको भी अल्लाह की इनकारी समझता हूं, क्योंकि ये उस स्टेट में परफॉर्म नहीं करना चाहता जिस स्टेट में इंसान जो है इंसान रहे, और इंसान उसी स्टेट के अंदर एक्सीलेंस में जहां उसको तकलीफ, दर्द, शिकस्त, फेलियर, इसका सामना करना पड़ेगा।
ये उससे डिनायल में। और वो जो सिर्फ ऊंचाई के अंदर परफॉर्म करना चाहता है और छोटाई में नहीं, ये फिरौनियत है। ये भी अल्लाह बन रहा है, और जो हार के नहीं चल रहा और तकलीफों में नहीं चल रहा, वो भी अल्लाह बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी हिम्मत जो है वो टूट गई है वो करने से जो इंसान से अल्लाह ने हुक्म दिया करने। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि इस रास्ते पे तकलीफ नहीं होगी। अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल। तकलीफ का होना मसला नहीं है, तकलीफ के होने या नहीं होने के साथ आपके रवैये का बिल्कुल टॉप पर हो जाना और बिल्कुल लो बेल्ट में चले जाना, ये ठीक नहीं। बल्कि इस पे आयत भी है ना शेख, जब हम इंसान को रहमत चकाते हैं तो फरीउन फखूर, और जब थोड़ी सी चकाते हैं आजमाइश तो कहते यऊसुन कफूर। एक जगह यऊसन कफूर है, एक जगह कहता है फरीउन फखूर। रब्बी अहानन, हाँ, अल्लाह ने मुझे कमजोर किया, तौहीन की तौहीन की मेरी। नहीं नहीं, अल्लाह कहता है हम लेके भी दे के भी, सिलसिला तो चलता रहेगा। सो यहाँ पर वो सवाल और वो जवाब जो खड़ा है ना, वो तरबियत जो खड़ी है, वो रियलाइजेशन की है। और रियलाइजेशन इसलिए लोगों को नहीं होता, ये बड़ा ज़बरदस्त, हमें तो लगता है हम आगे शायद इस पॉडकास्ट में जा भी नहीं सकेंगे। रियलाइजेशन का ताल्लुक और एहसास का ताल्लुक अपने आप से बात करने से, अपने आप को देखने से है, अपने अंदर झांकने से है, अपने अंदर के नफ्स को देखने से है कि मैं क्या बन चुका हूँ और क्या था और क्या हूँ। अगर वो भागता रहेगा इससे, बेटा मेरे शेर मेरे शहजादे, उसे कभी एहसास नहीं होगा कि मैं ये हूँ। और सुम्मा रददना असफला साफिलीन, में किस असफल तरीन जगह तक और किस लोली पोजीशन पे चला गया। इस हालत में लोग वैलिडेशन के लिए भी तो आते हैं कि आप बस ये कह दें कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे कहने से भी चले आपको सुकून मिल जाएगा, ये टेम्परेरी है। उस स्टेट का चेंज तब तक नहीं होगा जब तक खामोशी से वो उस आग के दरिया में पैर डाल दे। जो इनविटेशन खड़ी है ना उसके सामने, he has to go through it। आगे तनकीद है, प्रोपोगेंडा है, गद्दारी है, बेवफाई है। एक आदमी को उसके सगे बहन भाइयों ने धोखे दिए हैं, वो अपने आप को झूठ कह रहा है, मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बहनें ऐसा नहीं कर सकती, मेरे माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते। अल्लाह ने वो सिचुएशन खड़ी कर दी है जहां भाइयों ने भाइयों का कत्ल किया। अब भी आप यही कहेंगे? तो लोग ये टोल नहीं लेना चाहते क्योंकि उन्होंने अपने खानदान को बुत बनाया हुआ, वो इबादत करता था। 9 भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया, ये किस्से सुने नहीं आप? तो अल्लाह ने ये रिश्ते, ये दुनिया एज अ वेसल दी थी, एज अ माबूद नहीं दी थी। आप तो वर्शिप कर रहे हो, आपने तो अपना आप इनको उस लेवल तक दिया हुआ जो तो खालिक का हक था। तो खालिक ने ही दरवाजे बंद करवा दिए ना आप, और इस तरह बंद किए हैं कि तुम्हारे अमल, तुम जब मैथ्स करने बैठोगे तुम्हें अल्लाह का नहीं अपना अमल ही दिखेगा कि ये तो अल्लाह नहीं बंद है ना। अल्लाह के हुक्म से दरवाजे खुले थे, अल्लाह के हुक्म से दरवाजे बंद हो गए। लेकिन अल्लाह ये कहता है कि जब दरवाजे बंद हो ना तो मुझे ब्लेम नहीं करना। ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत नफ्स, तलाश कर, तुझे अपने हाथों की गलतियां मिलेंगी उधर। ठीक है, रास्ते बंद हो गए, हाँ, कंप्लीट डिवास्टेशन, खत्म, टूट गई इमारत, कदम रखे। अगर मैं अपना वाई खो दूं यहाँ पे, क्विट कर जाऊं, भाई अब वाई नहीं मिल रहा मुझे दोबारा बनाने का, ये भी तो है। जब तक वो वाय अपने आप के लिए होगा ना, वो हमेशा खतरे में। जब तक वो वाय अपनी जात से बढ़कर किसी चीज के लिए होगा ना, वो फिर खड़ा कर लेगा। कुछ लोगों का वाय अल्लाह नहीं होता, वो फिर भी बना जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब भी वो अपनी जात के लिए नहीं कर रहे होते। मदर टेरेसा ने जो काम किया है वो अल्लाह के लिए किया नहीं किया मुझे तो इसका नहीं पता। नहीं, बड़े बड़े लोग बैंक्रप्सीज के बाद काफिर भी होते हैं लेकिन उठा लेते हैं, क्योंकि उनका वाय उनकी जात से बड़ा है। दे वांटेड टू मेक समथिंग सो बिग। अब जो ये जहां इलॉन मस्क पहुंचा हुआ है वगैरह, सिर्फ अपने लिए थोड़ी, अगर अपने लिए कर रहा होता तो आपको दिखता ना कि वो अपने पे लगाता उस पैसे को, आपको दिखता उसने बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े पहले, वो तो फैक्ट्री में सोता है। उसका कॉज अल्लाह नहीं है, मगर उसका कॉज उसकी जात से बड़ा है। तो मेरा सवाल है, क्या अपनी जात से बड़ा उसका कॉज ह्यूमैनिटी है? ह्यूमनिज्म इसलिए एक नया इलाह है, एक नया बुत है, क्योंकि वो एक खुदाई है वो भी,
कि मैं इंसानियत की खिदमत को हुकूकुल्लाह से बड़ा रखता हूँ, तो क्या इंसानियत 6 अरब इंसानों को खुश करने का मकसद, उन तक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने का मकसद अपनी ज़ात से बड़ा नहीं है? मगर अल्लाह नहीं है, इसलिए वो मना जाते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी तो 3 बंदे हो गए। एक वो है जिसका मकसद वही है, असल भी वो, फरा भी वो, मकसूद भी वही, मतलूब भी। वो टूटेगा तो टूट गया। वो टूट जाएगा तो इसलिए खड़ा नहीं होगा क्योंकि उसका खुदा चैलेंज हो गया ना। हम्म। तो खुदा जब टूटता है तो एनर्जी खत्म हो जाती है उसकी। जिसका इससे ऊपर का था, खानदान का था, खानदान का था, जब तक खानदान खड़ा है वो खड़े। जब वो खानदान के ऊपर वो मसला आएगा तो अक्सर लोग वो मानने से कासिर होते हैं कि वाकई भाई मेरी फैमिली इज नॉट गॉड। तो हम उससे कह रहे हैं ना, बोलो ना। तो कुछ लोगों के लिए सिर्फ अपने घर वालों को इंसान साबित करना, जो फ्लॉज और स्ट्रेंथ्स के साथ और शर और खैर के साथ होते हैं, यही नहीं कहना पसंद करेंगे वो। कुछ का उससे ऊपर का होगा, उतनी देर वो जिंदा रहेंगे। कुछ का सूबे का होगा, कुछ का शहर का होगा। एक इंसान का खुदा ही इंसानियत है, तो वो क्यों गिरेगा 2 रॉकेट के फेल होने में? फिर बहुत है, अभी भी बहुत है उसके लिए फाइट करने के लिए कि मैं इंसानों को यहां तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए तो आपको उसकी शक्ल में मस्ती नहीं दिखती। जब वो लिवाकी कर रहा है, रिजल्ट उसे मिल रहे हैं, एनर्जी उसके पास है चलने की, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा। ठीक, सब हम आते हैं उसी मसले पे कि अब वही तकलीफें, मसाइल हैं, प्रॉब्लम है। एक बड़ा सवाल, वाई जो है ना, वाई उसका लूज होगा जिसके पास अल्लाह नहीं है। वो खुद को अल्लाह समझता है। अच्छा, एक तो असल बला के सामने डिस्ट्रैक्शन लेना है, एस्केप लेना है, उस पर हमने बनाया था, वो जिस तरह भी बनाया था, तो वो भी अल्लाह ने बनाया था या इसने खुद बनाया था? अगर वो समझता है ना खुद बनाया था, फंस जाएगा फिर दूसरी बार। हाँ, कि अगर बोलेगा पहली बार जब था वसाइल तब भी उसने बनाया था, आज नहीं है तब दोबारा वो बना, ये खड़ा हो जाएगा फिर से। लेकिन अगर बोलेगा पहले मैंने बनाया था अब वो बनाएगा, तो बोलेगा अब वो क्यों बनाएगा अगर पहले मैंने बनाया था? तो कहते हैं ना, अब सवाल यहाँ उठता है ना, वो इतना झूठ भूल चुका होता है अपने आप से कि वो फिर से प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकता। जिन्होंने अपने आप का तस्किया, अब ये देखें फिर, जो पहले तुक्कों को, पहले मिरेकल्स को अपने तुक्कों का अपने ऊपर क्रेडिट ले चुका है उसका। हाँ, अल्लाह मौजे दिखा रहा है और वो क्रेडिट खुद ले रहा है। हाँ, मैं था। दूसरी बार मौजे होने की उम्मीद कहां से लेके आएगा? हाँ, और अगर होगी भी तो बोलेगा कैसे पब्लिक को? पब्लिक तो कह रही थी ना, साहब आप ही तो पैदा करते हैं, आप ही तो खालिक हैं, आप ही तो मशरिक से सूरज को मगरिब से निकालते हैं। तो अल्लाह ने फिर जो दलील दी ना उसको, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कर रहा था इस तरह की हरकतें, उनको यही कहा कि देखो, तो उसने कहा ना मैं भी पैदा करता हूँ, मैं भी मारता हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कैसे? उसने 2 बंदे बोले, एक की गर्दन काट दी और एक को जिंदा रखा। कहा देख लो, मौत और हयात मेरे हाथ में, मैं जिसको चाहूँ मौत दूं, मैं इसको जिंदगी दूं। तब इस तरह की बेवकूफ़ी, और बड़ी समझदार बेवकूफ़ी थी, अल्लाह ने उससे बड़ी दलील खड़ी कर दी। अच्छा तुम ऐसा करो, मेरा अल्लाह ना एक पैटर्न फॉलो कराता है इस कायनात को, एक प्रोसीजरल पैटर्न है। मशरिक से निकलता है सूरज, मगरिब में तुलू हो जाता है, जो गुरूब हो जाता है। तो हम इस पैटर्न को उल्टा करके देखो, फबोहित अल्लज़ी कफर, तो फबोहित अल्लज़ी कफर, अल्लाह ने दलाइल ही तबाह कर दिए कि वहां पर। गो हेड। अब इसके अंदर ये तो बात हो गई कि स्केप आप लेंगे, बला वहीं खड़ी रहेगी, ले नहीं सकते, दरवाजे बंद हैं। लेकिन शेख बहुत कुछ चल रहा होता है ना, गॉसिप्स चल रही होंगी, लोग बातें कर रहे होंगे, इज्जत का आपका ग्राफ जो है ऊपर नीचे हो रहा होगा हार्ट बीट की तरह। जिंदगी ऐसी खड़ी होगी, एक जगह खाइए, हाँ, और दूसरी जगह समंदर। तो इस वक्त कोई रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता ही नहीं है। इस वक्त में कोई, देखें मैं उठा रहा हूँ अपने आप को, कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, गलती भी मान रहा हूँ, अल्लाह से भी रिश्ता ठीक कर रहा हूँ, लेकिन हाउ इम्पोर्टेंट इज टेकिंग अ प्रोडक्टिव डिस्ट्रैक्शंस हियर। कि आपको किसने कहा भाई आप उनकी बातें सुनो, जाके आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं? आप अपना काम आप ठीक कर लिया ना, अपना मामला आप अल्लाह के साथ ठीक हो गए, आपने रास्ते, अब कान क्यों खुले रखे हुए कि वो क्या कह रहा है, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं? वो तो आएगा ना। तो इस वक्त आप क्या हेल्प करते हैं कि उसको डिस्ट्रैक्शन तो लेनी चाहिए ना, यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए, क्यों उनको कान दे रहा है? वो आप कहते हैं ना मुंह को भी टेप लगाते, कान ये भी। कहता हूं कि डिफ्लेक्शन होनी चाहिए, लेकिन जितनी जरूरत होगी ना नफ्स को हकीकत को समझने के लिए इस कायनात की, अल्लाह के हुक्म से वो कान तक आएगी बात।
वो घबराहट आनी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, घबराहट आ गई, मैं कह रहा हूँ अब आप ऐसे मत कह आ गई, वो चलेगी, अभी चलेगी, चल रही होगी बहुत से लोगों की, सही है। वो चलेगी। कुछ महीने उसने मसल एग्जर्ट करना है, उसने ट्रेन करना है आपको, क्योंकि आप आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आपको ऐसा सबक वो दे के जाएगी, ऐसे भी हो गया ना 26 को, 1 साल बाद भी, वो आपको इतना रिमाइंड करा के जाएगी कि नो, कभी कभी एक फेज से गुजरने के बाद आदमी को फिर चढ़ती है। तो अल्लाह अगर उसको बचा रहा होता है ना, अल्लाह रीअश्योर करने के लिए आफ्टर अर्थक्वेक के बाद के रीअश्योरेंस को आफ्टर शॉक्स कहते हैं। क्यों अल्लाह ने ये पैटर्न रखा है दुनिया में कि अर्थक्वेक आएगा फिर उसके बाद आफ्टर शॉक्स आएंगे, याद दिलाने के लिए। सही है, सिलसिला है टेक्टोनिक प्लेट्स का, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता कभी भी हो सकता है। डोंट फॉरगेट द लेसन। तो वो जो होना है वो उसके साथ होना है। उस पर ये मत कहें कि ये जुल्म हो रहा है, ये अल्लाह से दुआ हम करते हैं आफियत की, अल्लाह आफियत से गुजार दे, बगैर तकलीफ के पहुंचा दे, उसको बात समझ में आ जाए। लेकिन नहीं होगा, इधर एक नुक्ता और है, अगर अल्लाह उसकी रस्सी ढीली छोड़ दे और सारे दरवाजे खोल दे इस टाइम, इसका मतलब अल्लाह ने उसका साथ छोड़ दिया। और अगर वह यहां पर, अच्छा इसी एंड टाइम पर एक बहुत बड़ा डीलर और भी आता है। जब जितने आप अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचते हो ना कि अब कोई रास्ता नहीं निकल रहा, इसी टाइम पर सबसे बड़ी डील आएगी आपके पास शैतान की तरफ से। भाई बात करो, यानी बला खुद डील कर रही है आगे। नहीं, बला शैतान नहीं है। अच्छा, आई एम स्टिल टेलिंग यू, द चैलेंज एंड द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू इज अ मर्सी ऑफ अल्लाह। ये रहम है अल्लाह का कि अल्लाह ने आपके दरवाजे बंद किए, सही, ताकि आप सोचें, तफक्कुर करें, गौर करें कि मैंने कोई पैटर्न में गलती की हुई है जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। अगर उस टाइम पर अल्लाह दरवाजे खोल दे सारे और नफ्स को जाने दे वहां से बगैर उस आग से गुजरे हुए, इसका मतलब है अल्लाह ने हाथ उठा लिया उसमें से। या अगर वो शैतान को कहता है कि यहां पर एक एक्स्ट्रा दरवाजा खोल तू जो तेरे एलॉगरिथम से खुलेगा, ये अल्टीमेट बर्बादी है कि वो सोल सेलिंग कर दे डीमन को जाके। तो बहुत से लोग होते हैं दुनिया के अंदर, उनका गाना बजाना नहीं चल रहा होता, उनकी फनकारी नहीं चल रही होती, तो रखा हुआ है ना वो एक आंख वाला साइंस बना के रखे हुए ना उन्होंने, वो खरीदते होंगे बंदे को कि हम तुम्हें ताकत देंगे, पावर देंगे, नाम देंगे, रूह बेच दो अपनी। होता होगा कुछ इस तरह का। शैतान दरवाजे तो खोलते, शैतान का तो अपना नेटवर्क है ना दरवाजे खोलने, वो फिर लाते हैं आपको, चलो भाई अब तुमने उस एजेंडे पे काम करना जो एंटी रहमान है एजेंडा है। प्रोसेस वही है कि वो यहाँ पर अल्लाह पर यकीन, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के आगे आजिज़ी, एक अनथक डिटर्मिनेशन और सर्टेनिटी के साथ कदम रखेगा। जो भी मेरे साथ होना है उसमें अल्लाह मेरे लिए भला ही करेगा, जो भी रिजल्ट का रास्ते में एंड में होना है अल्लाह मुझे ज़ाया नहीं करेगा। ववजदा का दौलन फहदा अलम यजिद का यतीमन फआवा। अल्लाह है ही मजलूमों के साथ, मजबूरों के साथ। तो अगर एक इंसान को उस मजबूरी से अल्लाह गुजार रहा है, ये है ही उसकी अल्टीमेट एब्सोलूट इस्लाह है, एब्सोलूट रास्ते पे उसकी क्लेंजिंग है, यही तज़किया नफ्स है। बहुत से लोग हैं उनकी ज़िंदगियों के अंदर मसाइल आते हैं, वीडियोस लीक हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं, ये खुद करते हैं नहीं करते हैं मुझे तो इसका पता नहीं, अल्लाह हिफाजत रखे इस आजमाइश से, डिफेमेशन की। लेकिन ये मामलात होते हैं समझाने के लिए कि तुम इधर से सुधर के निकल जाओ। अगर तुमने यही मामला रखना है तो अगली बारी में ये बढ़ के आएगा और 10x आएगा आगे से। तो अगर एक इंसान को अल्लाह ने राह दिखा दी है तो इससे बड़ा ये चीज उसको चलाएगी कि अल्लाह मेरे साथ। लेकिन वो माइंड उस टाइम पर नेगेटिव बहुत होता है, हाय मैं मर गया, हाय मैं फंस गया। और आगे दुनिया, अब अल्लाह ने इंसान को ये सिखाना है अगर कि मेरे सिवा तेरा कोई नहीं है इस दुनिया, ये इधर और इधर दोनों में याद रखी। अब वो बहुत कुछ गलत सालों का पाल के बैठा है तो अल्लाह उन्हीं लोगों की शक्लें दिखाएगा आपको। ये दोस्त है ना तेरा, ये
लगता था तेरा साथ देगा, देख फोन नहीं उठा रहा। नहीं, जिसको आपने कुछ बनाया हुआ था ना माइंड में, उन्हीं को गिराएगा अल्लाह। सही है, बुत तोड़ेगा आपके। वो तोड़ेगा अल्लाह। वही लोग होंगे और कुछ और भी होंगे। तो ये गद्दारियां, ये बेवफाइयां नसीब वालों को मिलती हैं, जिन्हें अल्लाह कुछ दिखाना चाह रहा होता है। उफ तो उस पर है जो देखने के बाद भी आज भी वहीं लगा हुआ है। मगर दुख है, इस तकलीफ के आलम में वो जब रूह गुजरेगी उस पे। शेख साहब, इसका जो रिकवरी का स्टेज है उस पर अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। लेकिन ये है कि रिकवर कैसे होगा। स्टार्टिंग में ये है कि उसे अल्लाह की मदद के साथ ही सब्र आएगा, अल्लाह के साथ अकीदे से ही यकीन आएगा। अल्लाह के आगे अपने आप को निछावर करके बिछा दे वो, उससे टांगों को जान मिल जाएगी। और जब भी वो सीना चीरने वाली और रूह तड़पाने वाली और वो नेज़े और वो बारूद जो उस पे फटने हैं इस रास्ते पे, उसके अंदर वो कुरान से जुड़ा रहे और अपनी मेहनत के, अपने तसलसल के पैटर्न को लेके चलता रहे। लेकिन ये स्टार्ट 100% सबमिशन के बगैर नहीं हो सकता। सिलसिले की स्टार्ट ही सबमिशन के साथ है। अगर वो इसको माइनस करके कोई हल लेने आया है तो नहीं हो सकता। बहरहाल स्ट्रैटेजिकली अगर मेरे सामने पोजीशन ये है उसकी, इफ द पोजीशन इन फ्रंट ऑफ मी इज दिस कि भाई नहीं, इसका टोटल बर्बाद नहीं हुआ, इसको सिर्फ इस माइक्रो सिचुएशन से बाहर निकालना है, तो मैं वहां स्ट्रैटेजी दूंगा। जिसको अल्लाह ने हिकमत भी कहा है मैं उसे वहां से निकालने की कोशिश करूंगा कि भाई ये बंद कर दो, ये वाला प्रोजेक्ट बंद कर दो, ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो, ये वाले सिलसिले को छोड़ दो, इस बंदे से हाथ मिला लो। ये हल है वहां पर। अगर वो अल्टीमेट दरवाजा बंद नहीं होने वाला तो हमारे पास माइक्रो स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन भी है और हमारे पास अल्टीमेट सोल्यूशन भी है।